उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और नव निर्वाचित या फिर यूं कह सकते हैं कि नव मनोनीत पंचायती राज मिनिस्टर बिहार सरकार के उनका एक छोटा सा आइडेंटिटी कार्ड आज हमने ट्विटर पे 2 बजे के आसपास डाला और फिर वो वायरल हो गया है। उसको आरजेडी ने अपने आधिकारिक जो उनका ट्विटर हैंडल है आरजेडी का, वहाँ से रीट्वीट किया गया है अभी शाम में। कई सारे न्यूज़ चैनल ने उसके ऊपर खबर बना दी है और सब लोग उसके ऊपर हाय तौबा ये मचाए हुए हैं कि ये आदमी तो पहले से ही कंट्रोवर्शियल हो गया, ये आदमी तो पहले से ही करप्ट हो गया। लोग अलग अलग तरह से करप्ट है, कंट्रोवर्शियल है, ये तो मतलब अजीब आदमी, इसको समझ नहीं है, बहुत सारी तरह की चीज़ें बात उस पर की जा रही है। लेकिन आखिर वो है क्या? वो जो आइडेंटिटी कार्ड जो हमने ट्वीट किया था वो है क्या, और क्या वो इतना महत्वपूर्ण है कि लोग इसको इतना बड़ा नव खबर बना दे? हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि इसको ट्वीट करें भी, इतना बड़ा सोचा भी नहीं था जितना बड़ा इन लोगों ने बना दिया है क्या ये है मतगणना अभिकर्ता का इनका आईडी कार्ड। मतगणना अभिकर्ता क्या होता है? मतगणना अभिकर्ता होता है कि जिस दिन वोट पड़ता है और वोट पड़ने के बाद काउंटिंग जिस दिन होता है तो हर उम्मीदवार को अपने एक एक व्यक्ति को काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने की इजाजत दी जाती है और एक उम्मीदवार एक टेबल पे एक व्यक्ति को बिठा सकता है। और किसी भी काउंटिंग सेंटर में 10 से लेकर के मैक्सिमम 14 काउंटिंग सेंटर होते हैं, काउंटिंग टेबल होते हैं एक काउंटिंग सेंटर के अंदर। तो एक उम्मीदवार अपने 10 से लेकर के 14 लोगों को अंदर जाने की इजाजत बना सकता है और ये आईडी कार्ड बनवा सकता है। ये आईडी कार्ड एक हफ्ता पहले ही, चुनाव होने से एक हफ्ता पहले बन जाता है कि कौन कौन लोग अंदर जाएंगे। यानी कि एक उम्मीदवार 14 और प्लस एक और 14 टेबल होता है जहां काउंटिंग होती है, और एक जो होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर जिसको आरओ बोलते हैं, वो उन 14 को ही सुपरवाइज कर रहा होता है। तो एक एक 14 के 14 टेबल पे, वो 13 टेबल भी हो सकता है, 12 टेबल भी हो सकता है, 11 टेबल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना वहां पे टोटल वोट है, कितने राउंड की वोटिंग होनी है। तो एक राउंड की वोटिंग का मतलब एक बार 14 या 13 या 12 टेबल पे काउंटिंग हो गया, इसका मतलब होता है एक राउंड हो जाना। तो अगर वहां पे 12 टेबल लगा हुआ है तो 12 अभिकर्ता को अंदर जाने की इजाजत होती है एक कैंडिडेट पे। यानी कि अगर कहीं से 5 कैंडिडेट है तो वहां पे 12 पंजे 60 लोग एक टेबल पे 12 लोग वहां पे बैठे रहेंगे। अगर 20 कैंडिडेट है तो एक टेबल पे 20 लोग बैठे रहेंगे, प्लस एक चुनाव आयोग का व्यक्ति भी बैठा रहेगा। आरओ एक अलग टेबल पे बैठा रहेगा और आरओ के टेबल पे हर कैंडिडेट अपना अपना व्यक्ति उतार देता है। नॉर्मली ये होता है कि निर्दलीय लोग इतने अंदर भेजते नहीं हैं क्योंकि उनको भी पता होता है इतना तो कुछ उनका वोट आना है नहीं, लेकिन जो कम से कम 2-3 कैंडिडेट होते हैं वो तो डालते ही हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनका जो चुनाव अभिकर्ता, इनकी माताजी सासाराम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी आरएलएम के टिकट पे, लेकिन इनका चुनाव अभिकर्ता जो ये बने हैं ये अपनी माताजी के नाम पे आरएलएम का होना चाहिए, लेकिन ये बने हुए हैं रामायण पासवान के नाम पे। रामायण पासवान कौन है? रामायण पासवान वहीं से चुनाव लड़े हैं, इनके ही करीबी हैं और उनको 327 वोट मिला है। वो 327 वोट भी गफलत में मिल जाता है। कई सारे होते हैं जो अनपढ़, खास करके जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, वो गलत जगह पे टिप देते हैं, लगा देते हैं, निशान लगा देते हैं या फिर उसको कहते हैं बटन दबा देते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को वोट मिल जाता है। तो 327 21वें नंबर पर रहे हैं ये। वहाँ पे 23 टोटल कैंडिडेट थे सासाराम में, उसमें से 21वें नंबर पे ये रहे थे। तो उनका ये चुनावी अभिकर्ता है और इसीलिए इनको ट्रोल किया जा रहा है कि जो रामायण पासवान इनकी माताजी के खिलाफ कैंडिडेट बना हुआ था उनका ये चुनावी अभिकर्ता बन रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके कोई खिलाफ नहीं लड़ रहा होता है। जितने भी कैंडिडेट जो सीरियसली चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना तो एक नॉमिनेशन कराते ही कराते हैं, उसके साथ साथ एक नॉमिनेशन कम से कम और कराते हैं ताकि अगर उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए तो उनके किसी करीबी को ट्रांसफर किया जा सके, उसके बदले उसको खड़ा किया जा सके, निर्दलीय ही सही लेकिन अपने जगह पे उसको खड़ा किया जा सके। ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है और उसका फायदा बहुत तरह से होता है। एक तो ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आपका कैंसिल हो गया तो आपके जो करीबी जिसको आपने खड़ा किया है उसको आप वोट दिलवा सकते हैं। अगर आपका कैंसिल नहीं हुआ तब भी डुप्लीकेट डमी कैंडिडेट का इंपॉर्टेंस, डमी कैंडिडेट लोग कहते हैं इसको, इस डमी कैंडिडेट का इंपॉर्टेंस बना रहता है। इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि जिस दिन चुनाव है, वोटिंग है, उस दिन वोटिंग के टाइम पे हर बूथ पे लोग आपके बैठते हैं जिसको आप बीएलए कहते हैं। तो एक बूथ पे अगर आप मजबूत अंदर रहना चाहते हैं, बूथ पे अगर आप मजबूत रहना चाहते हैं तो बूथ के अंदर
एक की जगह आपका 2 कैंडिडेट हो सकता है, 2 आपके बीएलए हो सकते हैं। एक निर्दलीय के नाम पे जो आपने डमी कैंडिडेट उतारा है उसके नाम पे उतार दीजिए और एक अपने नाम पे उतार दीजिए। यानी कि विपक्षी का एक ही व्यक्ति होगा जो कि वहां पे बैठा रहेगा, लेकिन आपका 2 हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग मजबूत नहीं होते हैं उनके लिए अपने सारे बूथ पे एक एक लोगों को बिठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो मजबूत रहेगा वही 2-2 लोग बिठा सकता है एक एक बूथ पे। तो यहाँ पे भी, लेकिन अगर आप मजबूत हैं तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप हर बूथ पे एक की जगह, अलाउ एक ही होता है, लेकिन हर बूथ पे आप एक की जगह 2-2 लोगों को बिठा सकते हैं, ताकि अंदर अगर कुछ धांधली होने की खबर आती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आप मजबूत रह सकें। इसके बाद फिर जब काउंटिंग हो रही होती है तब आप एक की जगह 2 लोग वहां पे रहेंगे, तो वहां पे अगर कोई धांधली करने का प्रयास करेगा तो वहां पे हो सकता है कि आप उसका फायदा उठा सके। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट मजबूत होता है वो एक से अधिक लोगों को बूथ के अंदर भी ले जाने का प्रयास करता है और काउंटिंग सेंटर के अंदर भी ले जाने का प्रयास करता है। ये एक बहुत टेक्निकल चीज है जो हर किसी को करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गलती यहाँ पे सिर्फ दीपक प्रकाश ने इतना किया कि जब इनकी माताजी के नाम पे भी 14 लोग अंदर जा सकते थे और इनके जो डमी कैंडिडेट हैं पासवान जी, इनके नाम पे भी 14 लोग 15 लोग अंदर जा सकते थे, टोटल 30 लोग जा सकते थे। तो इनकी माताजी के नाम पे अगर 15 जा सकते थे तो उस 15 में से इनको अपना नाम रखना चाहिए था। बाकी जो और लोग हैं जो अंदर गए होंगे इनके डुप्लीकेट कैंडिडेट के नाम पे, उसमें सब लोगों का नाम डालते, इनका नाम होना चाहिए था इनके माताजी के नाम पे, और कोई गलती इसमें नहीं है। और इसको लोग जो करप्शन और पता नहीं किस किस चीज़ से जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है। जो भी स्मार्ट होगा, जो डरा हुआ होगा, खास करके उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये कहा भी कि जब उनसे पूछा गया कि ऐसे बेटे को जो चुनाव लड़े तक नहीं उनको आपने क्यों मिनिस्टर बना दिया, तो उस पर उन्होंने बिल्कुल ओपनली ट्वीट भी किया, कहा कि जिस तरह से उनकी पार्टी के अस्तित्व को खतरा है या अस्तित्व को खतरा पहुंचाने का प्रयास किया गया है तो वो डरे हुए हैं, किसी के ऊपर विश्वास करना संभव नहीं है। तो आप इसी सेंटिमेंट से समझिए कि जो लोग अंदर जिसको भेज रहे थे ये काउंटिंग सेंटर के अंदर, उसके ऊपर इनको विश्वास नहीं था। तो 10 की जगह 20 लोगों को भेज रहे थे, ताकि अगर एक गड़बड़ करे, एक टेबल पे एक बंदा अगर गड़बड़ कर भी दे, धोखा भी कर दे हमारे साथ, तो दूसरा बंदा धोखा ना दे। इसीलिए ये लोग एक की जगह 2 लोगों को अंदर भेजे, एक की जगह 2 लोगों को बूथ पे भेजे। तो ये उनकी जो उस समय जिस मनोदशा से गुजर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पत्नी या उनका पार्टी, उसमें ये बहुत ऑब्वियस सा बात है कि इस तरह की प्रैक्टिस होना चाहिए था और हुआ भी। गलती सिर्फ इतना है कि ये जो दीपक प्रकाश है, इनको अपना नाम अभिकर्ता के रूप में अपनी मां के साथ होना रखना चाहिए था, और जो डमी कैंडिडेट उनके नाम पे बाकी लोगों का रखना चाहिए था। इसके अलावा इसमें कहीं कोई ना एथिक्स है ना कुछ है, ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे ये बहुत टेक्निकल है। चुनाव में जितने तरह के धांधलियां होते हैं उसके सामने तो ये कुछ है ही नहीं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।